इसीलिए कबीर साहब ने पारखी गुरु की महिमा गाई है। ये पारक सिद्धांत वालों की मत समझ लेना, ये पारक सिद्धांत वाले महात्माओं की, पारखी गुरु की। पारखी कौन है? जो शब्द की परख करे, जो शब्द को जाने, जो शब्द को पहचाने, असली शब्द और नकली शब्द में निबेड़ा कर दे, उसे पारखी गुरु कहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। अब ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि कोई भी शिष्य किसी भी गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, जितने भी महात्मा बैठे हैं, कहते बहुत अच्छे भाग है तुम्हारे जीवन में गुरु आ गया। क्यों? क्योंकि अब गुरु जी आए यहां पे तो चेला जी भी आएगा। अब चेला जी जब आ जाएगा मेले में, और उसको जब अलग अलग संतों से सत्संग प्राप्त होगा, तब चेला जी को समझ में आने लग गया भैया गलत गुरु के चक्कर में पड़ गया हूं मैं, अधूरे गुरु की शरण में बैठ गया हूं मैं। तो उस चेला जी का भाग जग जाएगा जब उसके जीवन में शब्द विवेकी पारखी गुरु आएगा। तो क्या कहते कबीर साहब? कहते गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, और शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी। अगर तुमने केवल गुरु से नाम लेके जपना है तो ना तो इसमें किसी विवेक की जरूरत है और ना ही किसी परख की जरूरत है। क्या परखोगे? गुरु जी ने कह दिया ले सतनाम सतनाम जप, चेला लेके बैठ गया सतनाम सतनाम सतनाम। अब इसमें क्या परख करे वो? गुरु ने कह दिया ले सोहंग सोहंग ले और जप इसे, और चेला लगा हुआ है सोहंग सोहंग सो। अब इसमें परख क्या करे? यानी परखने की कोई चीज है ही नहीं। नाम जाप में जो गुरु ने दे दिया वो चेले ने ले लिया। लेकिन कबीर साहब का नाम ये जपने वपने वाला नाम नहीं है, ये बूझने वाला नाम है। और बूझा कैसे जाता है? विवेक बुद्धि से बूझा जाता है। हमें बूझना है कि सतनाम क्या है, हमें जपना नहीं है। यह फर्क है असली नाम और नकली नाम में। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, एक नाम को जान के, कौन से नाम को? सत्य नाम को। एक नाम को जान के दूजा दे बहा। कौन सी नदी मिली रास्ते में? जमुना, उसी में बहा देना। जितने भी नाम दिए हैं गुरु जी ने, एक नाम, दो नाम, चार नाम, 10 नाम, उसमें बहा देना। कब? जब सतनाम देने वाला गुरु मिल जाए तब। तो क्या कह रहे हैं? सतगुरु सोई सतनाम बतावे, जपावे नहीं, सतनाम बतावे कि सतनाम होता क्या है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो होता है जो सतनाम का भेद समझा दे। सतगुरु वो नहीं होता है जो तुम्हें सतनाम सतनाम जपवा दे। वो अधूरा गुरु है, वो नकली गुरु है, वो गुरुआ है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। जो अधूरा गुरु है वो कौन है? इन 52 अक्षरों को देने वाला अधूरा गुरु होता है। देने वाला गुरु पूरा होता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। यानी अधूरे गुरु ने जो तुम्हें नाम दिए हैं, कोई भी उसको छुड़वा देगा। छोड़ दे, नहीं नहीं गुरुजी सतनाम दिया है, अरे छोड़ दे उसको भी, ये सतनाम नहीं असतनाम है। अरे हमारे गुरुजी ने परमात्मा नाम दिया है, परमात्मा परमात्मा। तो परमात्मा परमात्मा जपेंगे तो परमात्मा ही तो मिलेगा। अरे ये परमात्मा परमात्मा भी काल का नाम है, इसको भी छोड़ दे। क्यों? क्योंकि 52 अक्षरों से बना है। क्या परमात्मा 52 अक्षरों से बना है? परमात्मा 52 अक्षरों से नहीं बनता, तो परमात्मा का नाम भी 52 अक्षरों से नहीं बन सकता। परमात्मा का नाम क्या है? अच्छे से समझ लो। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कह रहे हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अब नाम क्या है साहिब का? सत्य स्वरूपी। अब ये क्या होता है सत्य स्वरूपी? ये कोई जाप है क्या कि मैं जपूंगा सत्य स्वरूपी सत्य स्वरूपी सत्य स्वरूपी? अरे उसका भेद बता रहे हैं वो, उसका स्वरूप लखा रहे हैं वो कि परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूपी। वही उसका नाम है और वही हमारा नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का,
सो निज नाम हमारा। यानी तुम्हें अपना निज नाम चाहिए तो ऐसा गुरु ढूंढना पड़ेगा जो परमात्मा का सत्य स्वरूप जानता है, वही तुम्हें नाम दे सकता है। वरना तुम्हें 52 अक्षर देने वाला ही गुरु मिल जाएगा। और जब तक तुम 52 में अटके पड़े हो तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर साहब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है। भेदी गुरु कभी वस्तु का नाम नहीं देगा बल्कि वस्तु लखाएगा। भेदी गुरु कभी तत्व का नाम नहीं देगा, पानी का नाम जपने को नहीं देगा कि बेटा जपो जल वाटर नीर तोय पानी, जल वाटर नीर तोय पानी। गुरुजी कितनी बार? सारी उम्र। अच्छा, सारी उम्र जपूंगा तो पानी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, विश्वास कर मुझ पे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा पता है? अरे पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएगा। ना तो गुरु का पता कहां चला गया और ना चेले का पता कहां चला गया। कौन जाके देखे कि कहां गया? तो इसलिए क्या करना है? एक छुड़ाए। अरे पानी वाटर जल नल छोड़ इसको, एक लखाए। पानी कहां पड़ा है वो बता दे, वहीं पे सुरता को ले जाना है जहां पे पानी का ठिकाना है। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? साहिब यही समझा रहे हैं कि तत्वों के नामों को छोड़ और तत्व को पकड़। यानी वस्तु के नामों को छोड़ और वस्तु को पकड़। साहिब कह रहे हैं वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ। गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए। और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। एक पल में तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि मेरी वस्तु कहां है। उसके बाद जपना उपना नहीं पड़ेगा कि तुम उसको जपोगे। एक पल में ज्ञान होता है, एक पल में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। कितने पल में? एक पल की तलाश में। और वो को कहां ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में। जो चीज हमारे पास होती है उसको जपने की जरूरत नहीं होती है, उसको पाने की जरूरत होती है। जो भी चीज पास है क्या करते हो तुम? सीधे हाथ लगाते हो, उसको सीधे उठाने की कोशिश करते हो। और जो दूर है उसको नाम बुलाने की जरूरत पड़ती है। जैसे वो दूर खड़ा महेश, अरे महेश, दूर खड़ा इसलिए बुलाना पड़ रहा है। और तुम्हारे साथ में खड़ा क्या कहोगे? महेश महेश। क्या पागल है क्या? तेरे सामने खड़ा हूं, बोल क्या बोल रहा है? समझो। तो परमात्मा जिसके लिए दूर है वो नाम जप रहा है, मजबूर है। और जिसके लिए पास है उसको नाम से नहीं कोई आस है, वो तो उसके पास ही है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे है हाजिर और तेही दूर बतावे। दूर की बात निरासी और कहे कबीर, सुनो भाई साधो गुरु बिन भरमना जासी। कह रहे हैं हाजिर और तेरी दूर बतावे। वो तेरे बिल्कुल पास में है और तू नाम जप रहा है मूर्ख। छोड़ इसको, वो तेरे पास है, उसको छूने की कोशिश कर, उसको टच कर। कैसे करेंगे? सूरत के द्वारा। तो साहिब कह रहे हैं साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। ज्ञानी जन के पास में तुमने खजूर का पेड़ लगा लिया अपने घर में, कहां लगा है?